तो अब बात करते हैं सेकंड सेमीफाइनल की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करेंगे भाई, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो भाई आपको ये हमारी वीडियोस आपको मौसूल हो जाएंगी। तो उसके बाद हम अब बात करते हैं मैच की। तो भाई अब फान सेकंड सेमीफाइनल एक तगड़ा मुकाबला है। बहुत कम देखने को मिलता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हमें इस स्टेज के अंदर, लेकिन आज फाइनली हो रहा है, मतलब आज नहीं, थर्सडे को। तो भाई इससे पहले दो बड़ी खबर हमारे सामने आई है। एक, रोहित शर्मा का जो नेट सेशन प्रैक्टिस के अंदर फोर आर्म के ऊपर बॉल लग गई है। तो एक तो वो इंजरी के बारे में कंसर्न होगा, क्योंकि भाई वो उनके कैप्टन है इस वक्त, और आपकी जो वाइस कैप्टन इस वक्त केएल राहुल बने हुए हैं। तो आपको पता है आप केएल राहुल कैसे कैप्टन है, जिम्बाब्वे में जाके भी इतनी डिफेंसिव कैप्टनसी उन्होंने की थी। तो ये बड़ा कंसर्न हो हम्म। जाएगा इंडिया के लिए अगर नहीं किया। वैसे तो मुझे लगता है इन्होंने कंटिन्यूशन की थी, जब उनको लगी थी 45 मिनट 1 घंटा उन्होंने रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा उसके बाद बैटिंग उन्होंने की थी। हाईलाइट की बात करी थी, बिल्कुल। दोबारा बैटिंग उन्होंने की है। और दूसरी बात यह है कि एक मार्कवुड की भी खबर आई है कि मार्कवुड की भी कोई इंजरी अपना खबर है, मतलब कोई, अब ये उन्होंने रिवील नहीं किया कि किस लेवल की इंजरी है, किस इंटेंसिटी की है। लेकिन अगर तो मार्कवुड इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर एक तो डेविड मलान का वैसे ही उनको इतना बड़ा झटका लग चुका है, ऊपर से मार्कवुड उनके हम्म। इतने प्राइम बॉलर हैं, वो उसमें मसला कर जाएगा। फिर इनकी जगह आएगा कौन, मुझे ये बताओ आप। फिर डूक वुड देखिए, आएंगे। मार्क वुड का ना होना तो फिर तो देखिए बहुत ही बड़ा धचका होगा इंग्लैंड के लिए ना। इंडिया तो खुश हो रहा होगा भाई। इंग्लैंड की बॉलिंग संभाली हुई है तो इंडिया को एक तरह से समझ ले बहुत ही मैं मतलब 60% इंग्लैंड मिलेगा अगर मार्कवुड नहीं हुआ, मतलब हम्म। इतना फर्क आ जाएगा। बॉलिंग की बात करूं मैं, बॉलिंग वो तो मतलब वो एक्स फैक्टर है बॉलिंग में इंग्लैंड की तरफ से, वो मैच पलट सकते हैं, मतलब अपने ओवर्स में आके मैच बिल्कुल ना फ्लिप अराउंड कर सकते हैं। और इंडिया को हमने देखा पर्थ में भी स्ट्रगल करा था अकाउंट पे, हालांकि अब एडिलेड ने मैच है, एडिलेड स्लाइडली ऑन द स्लोअर साइड, लेकिन 154 चाहे स्लो विकेट हो तेज विकेट हो जैसी विकेट हो उसमें परेशान तो करती है। बिल्कुल तो भाई, मार्कवुड रिएक्शन का टाइम आपका इतना कम होता है इसमें। वो ही ना, तो मार्कवुड का तो इशू होगा। अब हम होप करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड डेविड मलान की उससे सफर क्योंकि कर हम रहा लोग है। उस दिन तो बात कर रहे थे कि डेविड मलान के लिए, वैसे उन्होंने सबसे पहली बात ये बहुत सारे बॉलर ही भर लिए अपने लाइक स्क्वाड टू के लाइक अंदर। रिप्लेसमेंट डेविड मलान की नहीं है। तो डेविड मलान का वैसे ही उन्हें धचका है, फिल सॉल्ट मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे, तो जब हम्म। यहाँ पे होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जॉर्डन के साथ जाएंगे ये लोग, क्योंकि उनके एक सीजन कैंपेनर है टिमाल मिल्स की जगह मुझे ऐसा लगता है जॉर्डन को शायद जॉर्डन प्रेफरेंस मिल जॉर्डन जाए। इनकी प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है। इसके बाद, मतलब इसके बाद जो इनकी चॉइस हो, फिर वो ग्लीसन ही आएंगे। जो उस ग्लीसन या मिल्स में से कोई एक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जॉर्डन के साथ ही जाएंगे, लेकिन आई हम्म। होप नॉट। क्योंकि देखिए टीम जब सेमीफाइनल में आती है ना तो मजा तभी आता है जब फुली पैक टीम जो है ना वो आपस में टकराए। तो मैं ना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा का इंजरी स्केयर हो ना, मतलब वो पे उन्हें पंच से ओपनिंग करवानी पड़ जाएगी और सब इंडिया का भी खराब हो जाएगा सारा एक तरह से टेम्पो। और सिमिलरली इंग्लैंड के साथ भी वैसे एक हो चुका है, वो पहले ही हो गया था, लेकिन अब मार्कवुड वाला नहीं होना चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट और एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड का टीम्स का हाँ, फिर कॉन्टेस्ट ये देखने भी को होता है ना मिलेगा। कि यार फिर बहाने बनते हैं एक तरीके से कि यार हमारी ए टीम हाँ, नहीं खेली है जब भी हम लोग हार गए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो इंडिया का भी यही है कि जो रोहित शर्मा है उनकी हाथ पे बॉल जब लगी है तो उनपे हाथ पे अगर बॉल अभी तो देखे जब इंसान प्रैक्टिस कर रहा होता है उस वक्त तो इतना फील नहीं होता, हम्म। लेकिन जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, अब अगले दिन तो जाहिर है एक दोबारा ऑब्जर्वेशन ली जाएगी उनके भी कि भाई क्या कंडीशन है आपकी। हालांकि उसके बाद वो बाहर रोहित भी गए शर्मा को तो घूमने, बहुत जरूरी है भाई फिट होना। क्योंकि उनकी तो कैप्टन वैसी नहीं है बॉडी ना फिटनेस की ये। वैसी इशू चल रहे हैं, अब उनके हाथ पे लग गए उनके, वैसे ही वो बॉटम एंड वैसे ही ज्यादा प्रेफर करते हैं अपना। कैप्टन है वो, देखिए कैप्टन है वो, उनकी बैटिंग से ना ही परफॉर्मेंस आ रही है, एट द एंड ऑफ द डे सेमीफाइनल में अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया क्वालिफाई करा है। और तो कैप्टन है वो, तो उन्हें तो होना लाजमी, मतलब एसेंशियल है कि रोहित शर्मा टीम का पार्ट हो। तो रोहित शर्मा की भी हम उम्मीद करते हैं, वैसे लग नहीं रहा कि वो कोई इतना बड़ा हाँ, स्केयर फिट है। ही है वो। हाँ, फिट है वो, लेकिन ऐसा भी ना होना कि अच्छा, मतलब मुझे ये एक बताओ कि टाइम रोहित शर्मा की तो बात कर ली हमने। अब सबसे बड़ा इनका इशू आ रहा है कि दिनेश कार्तिक खेलेंगे कि ऋषभ पंत खेलेंगे। क्योंकि हमने दोनों की राहुल फॉर्म द्रविड़ की भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी मैच के बाद, कि उन्होंने पूछा कि भाई ऋषभ पंत को आपने भेज तो दिया, लेकिन आज भी उनके कोई रन नहीं है। तो राहुल द्रविड़ ने ये बोला कि भाई हमारा उनसे ये नहीं था कि आप रन करके दे, हमें हमें ये था कि जाते साथ आप इंटेंट दिखाएं, और उसने वो दिखाई। तो और उनकी बातों से ये लग रहा है कि हो सकता है ऋषभ पंत ही आए अगले मैच में। हाँ, डीके का उनके ऊपर नहीं आपने कर रहे वो। जी जी जी, तो फिर तो लग रहा है राहुल द्रविड़ बैंक कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया है, कार्तिक जो है वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए नहीं है।
इंडिया में वो अच्छे मैचेस फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे शायद वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए कार्तिक थ्रू आउट। तो उन्होंने शायद अब ये डिसीजन ले लिया है कि वो पंत को ही बैक लेकिन करेंगे यार अजीब चैलेंजर्स। सा डिसीजन है, आपने डीके को थ्रू आउट टूर्नामेंट खिलाया, आप उनको एक मैच खिला के आप इतनी बड़े स्टेज में आप उनको इन कर रहे हो। बहुत अजीब सा लेकिन डिसीजन लग रहा मतलब देखिए वेरी कर सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शुरू से ही ऋषभ पंत खेलते थे, डीके खेलते ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वो है। आपने बैट्समैन ही एशिया लगता कप है। में भी उसको बैक किया, एक दो मैच खिला के भी डीको के लिए एशियन लिया है। एशियन मैचेस में तो मुझे लगता है कि डीके चलते हैं एशियन पिचेस पे। लेकिन डीके की डीके जो की मसला ये है ना, वो effectiveness, कीपिंग की नहीं, बहुत डिसअपॉइंट किया, मसला ये है। देखिए बात कीपिंग में तो मुझे नहीं लगता फर्क है। पंत भी कोई मतलब पंत भी और डीके ऑन पार है कीपिंग नहीं में ना नहीं नहीं, दोनों। इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि डीके की जो बिल्कुल आपने देखी होगी कीपिंग कैचेस भी इजीली छोड़ देते हैं वो, उसके ऊपर उनकी थ्रो की एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, चौके इतने आराम से छोड़ देते हैं, डाइविंग कैचेस भी उनके अच्छे नहीं है। लेकिन पंत से लेकिन मुकाबला अगर नहीं आप उनका कीपिंग में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मेलबर्न वाला मैच निकाल के देखें आप तो एक से आपको जज पता नहीं कर सकते ना, डीके की बहुत सारी थ्रू आउट समरी है। इस टूर्नामेंट में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी कीपिंग की है। मैंने बहुत ज्यादा रन बचाए हैं उन्होंने अपनी किसने? कीपिंग से डीके ने। ऐसे। अभी आप बांग्लादेश वाला मैच देख लो, बांग्लादेश वाला मैच देख लो बांग्लादेश क्या मैच उन्होंने किया। अच्छा आप बांग्लादेश वाले मैच की बात कर रहे हैं। उन्होंने पर्थ और एमसीजी जैसी बाउंसी विकेट्स पे इस तरह तो मैं अगर आपको गिनवाऊं, ऋषभ पंत ने जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें क्या कीपिंग की थी, कितने उन्होंने यार स्टंप्स और कैचेस छोड़े। आप ओवरऑल तो रिकॉर्ड उठा के देख लो, डीके का रिकॉर्ड ऑन ऋषभ पार पंत से बहुत खराब है कीपिंग में, आप देख लेना। ऑन पार है कीपिंग में। मेरा ओपिनियन ये है कि आपका ऑन पार ओपिनियन है। होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं स्टैट्स उठा के कीपिंग, देखोगे तो। लेकिन कीपिंग पे इंडिया कीपिंग पे डिसीजन नहीं लेगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कीपिंग पे खाली डिसीजन नहीं कीपिंग पे होगा। नहीं लेगा, लेकिन डीके ने एज अ फिनिशर जो उनको रोल दिया था वो ही बहुत डिसअपॉइंट किया वो है उन्होंने। बस बात ना तो उन्होंने इंटेंट दिखाई, वो जो याद है रन बॉल वाली इनिंग्स खेल के चले गए, ऊपर से पाकिस्तान वाले मैच के अंदर उनसे दो पे दो नहीं बने, तो बात बहुत ही सिर्फ वो यही है खराब। कि डी के एज अ बैट्समैन चलते ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें खिलाना ही नहीं चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, और ऋषभ पंत को शुरू से खिलाना चाहिए था। और ऋषभ पंत को ही बैक करना चाहिए था। मतलब आप लाइक टू लाइक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करते हैं ना आप रेपुटेशन पे चले गए। जबकि आपको हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करने चाहिए थे मेरे हिसाब से। आपको पता है उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो नीचे से मारते हैं, फाइन लेग को पसंद करते हैं वो, स्वीप मार देते हैं कभी कभी फास्ट बॉलर को भी, वरना बैठ के वो फ्लिक मारते हैं, ज्यादातर फ्लिक वगैरह इस तरह की शॉट्स वो खेलना प्रेफर करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगते बाउंस की वजह से। आपने आपने जितना भी इनको पढ़ने भी देखा, वो उनका बल्ला नीचे बॉल सही ऊपर बात है, जा रही मैं थी। वही तो, जब भी तो नहीं चले थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो चले ही नहीं। वो इस तरह की बैट्समैन है, वो कोई इस तरह के मतलब कोई ऑल वेल राउंडेड कोई बहुत साउंड टेक्निक वाले बैट्समैन थोड़ी है। डी के चीकी शॉट्स खेलने वाले टाइप के बैट्समैन है वो सब। उन्होंने अपनी जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है वो उन्होंने बनाए हुए एशियन पिचेस पे, वो बहुत अच्छे इफेक्टिव होते हैं। एशियन भी कहना गलत है, मतलब जहाँ नॉर्मल बाउंस वाली या लो बाउंस वाली पिचेस पे। जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने तो इस दफा देखे ऐसी पिचेस बना दी है कि सबका खेलना दोबारा कर दिया उन्होंने। मतलब हम्म। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना फुल ऑन फेयर विकेट्स बना दिए बैट एंड बॉल की, तो उसमें वो नहीं चले। तो ऋषभ पंत को बैक करेंगे, उन्होंने अब डिसीजन और ले जब लिया भी आप मेरे हिसाब देख रहे हो कि अपसेट भी बहुत हो रहे हैं। अपसेट यही तो वजह से बहुत हो रहे हैं कि किसी टीम को एडवांटेज नहीं मिला, वही फ्लैट टैक्स बनानी दिए कि फिर वो फ्लैट टैक्स जब बनेंगे तो यही होगा कि जिस टीम के पास बहुत ज्यादा हाई पावर हिटर और फास्ट बॉलर होंगे वही जीतेगी। अब उन्होंने नॉर्मल विकेट बनाई हाँ, है आप ये तो देखो ना कि मतलब नॉर्मल विकेट्स बनाई है, तो जब भी होस्ट भी तो बाहर हो गए। होश भी बाहर हो गए। होश अच्छा उनकी अलग कहानी चल रही है भाई, वहां अलग फड्डे चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं खेला, अन ऑस्ट्रेलियन खेला है, वो अन भी एक वर्ड ऑस्ट्रेलियन, वो आया ऊपर है। सबसे बड़ा मसला ये जो उन्होंने जस्टिन लेंगर को सैक किया ना, उनके गले पड़ गई है, मसला ये है। बिल्कुल लेकिन वो खैर हम लोग सबसे वो उसके बारे में सबसे बाद बड़ा में इशू बात करेंगे। अब मुझे बताएं कि है। इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात करें भाई। आपको नेट सेशंस के अंदर तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, कड़क फील्डिंग। आज उनकी ऑप्शनल ऑप्शनल सेशन था, लेकिन ऑप्शनल सेशन में भी सारे उन्होंने आए, सब के सब आए थे, सबने परफॉर्म हम्म, की, सबने मतलब प्रैक्टिस की है। लेकिन वही बात है कि भाई अगर तो यहाँ पे हेल्स और बटलर दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करना है इस वक्त आप, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत देखो ना, स्टोक्स के प्रॉपर रहना है, सही। आपका मलान बाहर हो चुके हैं, ब्रूक्स का कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक आपकी, ठीक है। उसके बाद नीचे बचता कौन है आपके? वही बॉलर्स आ लिविंगस्टन जाते की हैं। ठीक है। वही लिविंगस्टन की कोई लिविंग परफॉर्मेंस नहीं है, मोइन अली से भी कोई अभी तक हमने वो नहीं देख, बस एक नहीं मुझे परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है। हाँ मुझे नहीं तो एक फिर भी परफॉर्मेंस करी में। है अपने हिसाब से। हाँ और वो आयरलैंड वाला मैच भी शायद निकाल देते, लेकिन वो वही बारिश हो ना। गई। हाँ लेकिन जहां तक आपने बात की इंग्लैंड की बैटिंग की ना, तो इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है कि वो अपने रेपुटेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी तक उस तरह से क्लिक नहीं करी जो उनकी रेपुटेशन है। और बाय द मतलब वे आपको मैं एक प्लेयर चीज बता दूं, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है वो यूज पिच के ऊपर मैच होगा।
फ्रेश तो पिच उसमें नहीं है वो। फंसेंगे, जी। उसमें और फंसेंगे। लो स्कोरिंग मैच होने देखिए, वाला है। एक तो चीज ये है कि बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा हमने देखा है बड़े स्टेज पे स्टेप अप करते हैं, तो इंग्लैंड उन पे बैंक कर रहे हैं, और श्रीलंका वाला मैच भी उन्होंने बचा के दे दिया इंग्लैंड को, तो इस चीज से इंग्लैंड खुश होगा। डेविड मलान का ना होना बड़ा उनके लिए अफसोसडे वाली बात है, क्योंकि वो एक समझ ले जेल है पूरी टीम के अंदर, और वो हर सिचुएशन बैलेंस में लेके अडेप्ट आते हैं करके वो एक टीम में। बैलेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं वो टीम का। इसके अलावा देखें, बटलर को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। बटलर की 170 की नॉक आई है, लेकिन वो इतने चांसेस वाली नॉक थी कि मैं तो मतलब उनकी टिपिकल बटलर नॉक नहीं मानता। इंडिया आपको इतने चांसेस नहीं देगा कि आपके दो हलवा कैसे छोड़ देगा। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, एक तो बिल्कुल ही डॉली छोड़ दिया था उनका, जिसपे न्यूजीलैंड ने, जिसके खिलाफ उन्होंने फिर 70 कर दिए थे। तो इस तरह के चांसेस आपको रोज रोज मिलते नहीं है। तो इंडिया के खिलाफ बटलर के तो ऊपर दी आपको हुई वैसे, आपको बैटिंग परफॉर्मेंस। किसकी स्ट्रांग लग रही है? देखिए, बैटिंग किसकी स्ट्रांग लग रही है? ऑन द पेपर तो इंडिया की लग रही है वैसे। आप पिच के हिसाब से इंडिया की लग रही है। पिच पिच के के हिसाब हिसाब से से भी इंडिया ऑन की। द पेपर, क्योंकि देखो मलान को हटाने के बाद मैं अगर अब करूँ ना कंपेयर, तो फिर इंडिया की ही है। मेरे हिसाब से ओवरऑल इंग्लैंड की मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है बैटिंग। अगर मैं फिर भी देखूँ, हाँ, मुझे इंग्लैंड की ज्यादा बेहतर लग रही है। आपको लग रही होगी, बॉलिंग, चले बॉलिंग बताएं अब आप। देखिए बॉलिंग की अगर बात की तो अर्शदीप जो है ना, ये बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही ना मतलब। और अगर यूज पिच हुई तो अश्विन भी गेम में आ जाएंगे। ये तो स्पिनर्स का गेम है। बॉलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया, मुझे बॉलिंग में अगर वुड नहीं होते तो फिर तो इंडिया आगे निकल गया, और अगर वुड होते हैं तो बॉलिंग में इक्वल टक्कर है। ये मैं बोल रहा हूँ, बॉलिंग में इक्वल टक्कर है, मतलब ऐसा नहीं है इंडिया ऑन डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के स्पिनर्स फायर नहीं कर रहे हैं। मोइन अली भी कोई खास बॉलिंग और नहीं कर रहे हैं। आदिल रशीद भी मतलब अभी तक कोई उनके हिसाब से कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो इंग्लैंड ने बॉलिंग मुझे एडिलेड पे कितने मैचेस खेले? इंग्लैंड ने एडिलेड में कोई मैच नहीं खेला नहीं खेला ना। तो सबसे बड़ा है। नहीं, इशू यही है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस वक्त स्लो विकेट का। बिल्कुल ये इशू है उनके साथ, तो यही मैं सभी बोल रहा तो हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लैंड जो आपके है, पास और एक और मसला ये भी है कि इनके पास स्पिनर का इशू है। देखो यहाँ पे मोइन अली और एक आदिल रशीद, इनके पास स्पिनर है। लियाम लिविंगस्टन आके कर देते तो कर देते हैं, मतलब आपको रिलायंट ही है। अब देखो अगर मार्कवुड कल इंजर्ड होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर जो, मेरे हिसाब से आपको अगर स्पिनर खिलाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पिन, बल्कि कितने दो स्पिनर तो देखिए, है यार। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं, जॉर्डन ही खेलना चाहिए। जॉर्डन खेलेंगे वो तो फिर क्या, वो तो बहुत बुरा हाँ हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सही है। लेकिन देखिए, बस बॉलिंग में मुझे इंडिया पार लग रहा है, बैटिंग में मुझे इंग्लैंड का थोड़ा सा एज इसलिए लग रहा है कि इंडिया की बैटिंग दो बंदे कैरी कर रहे हैं, और इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं इंडिविजुअल मतलब सारे मैचेस को कम्युलेट करूँ तो तीन चार डिफरेंट बैट्समैन से परफॉर्मेंस आएगी। सिर्फ इस बेसिस में मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड की बैटिंग मुझे बेहतर लग रही है, क्योंकि हालांकि रन स्कोर के हिसाब से इंडिया के जो दो बैट्समैन है उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब सूर्य और हाँ, कोहली बहुत और आप हर significantly कर इनिंग्स में उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हाँ मसला ही है। हाँ, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एक होता है ना, पिनिकल हो जाता है कि यार बस अब कितना होगा, कभी तो फेलियर आना ही, मतलब ये क्रिकेट है, ये बाउंड टू, हम नहीं चाहते कि फेलियर आए। सूर्य आप जिस तरह खेल रहे हैं वो दोबारा रन कर दें, लेकिन मतलब बाउंड टू फेलियर, आप इस तरह पे प्रेडिक्शन तो आप इसी तरह करते हो। तो इंग्लैंड का ये है कि एक बटलर की परफॉर्मेंस आई हुई है, दो हेल्स की आई हुई है, एंड में एक स्टोक्स की लेकिन आई हुई है, एक मोइन ये अली बात की आई आपकी हुई है, तो ठीक है, इस लेकिन तरह से आप आई हुई ये देखें कि कल जो है आपको सही मानों में इंडिया की जो सूर्या कुमार यादव है उनका टेस्ट है। उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो परफॉर्मेंस दे दी है। अब आपको स्लो पिच के ऊपर देखना है, अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ आप रन करते हो कि नहीं करते, लेकिन उनकी थ्रू आउट द परफॉर्मेंस आ चुकी है ना वर्ल्ड कप में। तो अब उनके ऊपर सवाल नहीं हो सकता, मसला ये है। लेकिन मैं एक है। टेस्ट बोल रहा बस। टेस्ट तो देखिए होगा, सेमीफाइनल है, लेकिन सूर्या से ज्यादा दूसरे प्लेयर्स को स्टेप अप करना देखो पड़ेगा, मतलब पांड्या वो का है, पांड्या के ऊपर ड्यू है, रोहित के ऊपर ड्यू है, सब राहुल के सब ऊपर ड्यू है, विराट कोहली के सब ऊपर परफॉर्म इवन ड्यू है। सब परफॉर्म करें, सूर्या पे सब छोड़ के जा रहे हैं मैचेस, सूर्या निकाल निकाल के दे रहे हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच भी देके चले गए थे आप, 140 पे ऑल आउट हो जाते, जीत तो आप फिर भी आते चल, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं जीतते। तो सूर्या के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस हो गई, अब दूसरे प्लेयर स्टेप अप करें इंडिया में और लेकिन इंश्योर करें एक कि और बात है ना, जी। अब आप ये बताओ कि अश्विन तो हैं आपके, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्या इंग्लैंड वाले मैच पे अभी भी अक्षर खेलेंगे? मुझे जहां तक लगता है इनको अक्षर को नहीं खिलाना चाहिए, चहल को खिलाना चाहिए। ये अक्षर ही खेलेंगे, उन्होंने बोल दिया ना, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं उनके। द्राविड ने बोला है, किसने इस तरह बोला है, अक्षर पे टैलेंटेड बैंक प्लेयर कर या वो तो रहे हमेशा हैं। डिप्लोमेटिक बातें करते हैं राहुल द्राविड, नहीं कभी क्लियर नहीं, कट हो अक्षर कर दिया। खेलेंगे।
अक्षर खेलेंगे, वो अपनी बैटिंग इतनी वीक करना नहीं चाहेंगे, बैटिंग यार उनकी वैसी अक्षर नहीं से चलेगी। एक परफॉर्मेंस नहीं आई वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए तो एक वही बात है ना, अब आप ये बात बोल रहे हैं रिजवान बाबर से, हम बोल रहे हैं परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन हम सेमीफाइनल में तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो वही चीज यार अक्षर से वहां तो चेंज ज्यादा ऑप्शन होती ही है। नहीं है ना, आप तो दो अलग अलग बातें कर रहे हो। यहाँ पे यहाँ ऑप्शन भी है ऑप्शन, आपके पास, यहाँ पे आपके पास यहाँ चहल भी वाला बहुत। ऑप्शन है। आप मुझे बताएं, आप चाहल ले आएंगे अक्षर की जगह, तो आप बैटिंग क्या करेंगे फिर? यार बैटिंग बैटिंग तो नहीं बची ही नहीं। यार, नहीं भाई, अबे कितनी बैटिंग खिलाओगे भाई, वैसी लो स्कोरिंग वाला मैच है। दूसरी चीज, पहले दूसरी चीज मैं आपको इसमें दूसरा रिबटल देता हूँ। अक्षर है ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और चहल है लेग स्पिनर, ठीक हम्म। है? चहल ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, तो क्या ये हुआ? दिमाग में तो क्या रखिएगा, हुआ? ठीक है? तो हाँ, आप सुन लें, स्क्वायर बाउंड्रीज कितनी छोटी हैं। जब हाँ। चहल ने एक भी मैच खेला है, तो चहल को आने में, ओवर अपनी लाइन सेट करने में टाइम लग जाएगा। नहीं उतने में यार, अगर उन्हें यार कोई नया प्लेयर थोड़ी ना चहल। स्वीप है, आप मुझे बताएं एशिया कप में उन्हें कितनी स्वीपें पड़ी हैं? एशिया चहल ने कप के सारे का अंदर, सारा स्क्वायर यार अक्षर के सबसे भाई स्क्वायर पे ऑर्थोडॉक्स लिए का तो हैं। परफॉर्म भाई, इस तरीके से ऑर्थोडॉक्स को भी पढ़ सकते हैं स्वीप, उनको नहीं नहीं, पढ़ सकते क्या? अरे ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर की स्वीप खाने की आप परसेंटेज देख लें, किसमें कितना डिफरेंस होता है। तो पढ़ तो सकते हैं यार, वो तो बॉलिंग ऐसी पहले की भाई, बात खाली नहीं है। स्वीप की बात नहीं कर रहा, देखिए लेग साइड पे भी पढ़ ऑर्थोडॉक्स, सकते उसको। ऑर्थोडॉक्स तो खींच सकता है, और दूसरी ऑर्थोडॉक्स तो खींच के भी कर सकता है ना, चहल थोड़ी कर सकता है खींच के। चहल तो वही अपनी लाइन सेट करने में उसके 4 ओवर निकल जाएंगे, लेग वो स्पिनर के अपनी साथ ये फ्लाइट थोड़ी से, होता है। उसकी स्ट्रांग पॉइंट ही फ्लाइट अपनी, वो फ्लाइट से करेगा तो बॉलिंग तो आज देखिए, इकोनॉमिकल अगर है। ये मैच मेलबर्न में होता तो मैं आपकी बात से अग्री कर लेता, लेकिन डायरेक्ट एडिलेड में फेंक देना, जहां साउथ अफ्रीका चमची को खिलाने से डर गया, वहां पे चाहल को ले आना, तो मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा डिसीजन इंडिया कभी भी नहीं लेकिन लेगा। मुझे और जहां तक लग रहा है कि ये लोग शायद ले आएंगे चहल को, क्योंकि मेरा इनको मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहा अब अक्षर से। क्योंकि ये मुझे नहीं देखो लगता, जिम्बाब्वे क्योंकि वाले गेम के अंदर भी पिट गए, सातवें पे अगर अगर आप जिम्बाब्वे वाले गेम में सातवें भी पे पिट गए, मसला ये है। सातवें पे अश्विन से बैटिंग नहीं कराएंगे, मुझे नहीं लगता सातवें पे आप अश्विन से, जब क्योंकि विकेट कीपर भी परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आप देखें ना, विकेट कीपर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं करना जिसका नाम हार्दिक है, ठीक है? दो बैट्समैन आपके यहाँ कम हो रहे हैं, ऊपर से भी आपको पता है दो बैट्समैन, तो आप वहां पे नीचे एक जो आसरा है आपका, अब आपके पास क्या है? अक्षर कम से कम इतना तो है कि 20 बॉलों पे 25 रन चाहिए और चलो उसकी उम्मीद बैटिंग है करते तो हैं, वो देखो कर अक्षर खेलते नहीं खेलता, लेकिन लेगी। जल्दी से आप मुझे ये बताओ विनिंग स्कोर क्या होना चाहिए अगर बैट फर्स्ट हो कोई भी टीम करे। देखिए एडिलेड का बैट फर्स्ट का विनिंग स्कोर वही है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ करा था, 185। फ्रेश पिच नहीं है ना, मैं यही तो बोलना आपसे। यूज पिच है तब भी इंग्लैंड मेरे के हिसाब खिलाफ से अगर बैट, 150, 150 विनिंग स्कोर है। चलें देखते हैं, इस पे और भी बात करते हैं वैसे, कल चले। और देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं।